हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू दिस वीडियो। सो गाइस, आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स फ्रॉम 1 टू 8 अक्टूबर 2025। अब इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, बिकॉज इस हफ्ते में जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हुए हैं उसकी डिटेल्ड एमसीक्यू भी हम लोग इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। बट बिफोर दैट गाइस, अगर आप लोग लॉ, एमबीए या बीबी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो फटाफट से अपनी प्रिपरेशन बीएडू केयर के साथ स्टार्ट कर दीजिए। आप हमें इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो, जहां पे हमारे ऑफलाइन कोचिंग सेंटर्स घाटकोपर एंड डोंबिवली में है। इसके अलावा घर बैठे बैठे आप लोग ऑनलाइन लाइव लेक्चर्स भी अटेंड कर सकते हो एंड वीडियो रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी अवेलेबल है, जिसमें आप सेल्फ स्टडी कर सकते हो, अपना स्टडी और जॉब जो है वो साथ साथ मैनेज करते हुए। तो चलिए गाइज, हम हमारी करंट अफेयर्स जो है इस हफ्ते की डिस्कस करते हैं। जहां पे आज की पहली न्यूज है आरएसएस सेनेट्री, जहां पे स्टैम्प एंड कॉइन रिलीज किया गया है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा। ये सेलिब्रेट करता है 100 इयर्स ऑफ आरएसएस। आरएसएस का फाउंडेशन 1925 में केबी हेडेगवर के द्वारा किया गया था, जहां पे इस वक्त आरएसएस इंडिया का सबसे बड़ा वॉलेंटरी ऑर्गेनाइजेशन है। इनके कंट्रीब्यूशन रहे हैं एजुकेशन, हेल्थ, डिजास्टर रिलीफ, वुमेन एंड यूथ एम्पावरमेंट में। सेनेटरी सेलिब्रेशन रीअफर्म किए गए आरएसएस के विजन ऑफ सर्वेगना उन्नति के द्वारा, दैट इज द होलिस्टिक डेवलपमेंट। नेक्स्ट न्यूज है आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी 2025 हमें देखने को मिल रहा है, जिसमें हमें रेपो रेट, जीडीपी और इन्फ्लेशन देखने को मिला। अब आरबीआई ने अपना रेपो रेट रखा हुआ है, जहां पे इट वाज अनचेंज्ड एट 5.5% विद अ न्यूट्रल स्टैंस, जहां पे सारे मॉनेटरी पॉलिसी मेंबर कमिटी ने यूनानिमसली वोट किया कि मेंटेन किया जा सके स्टेटस क्यू को। जीडीपी ग्रोथ एक्सपेक्टेड है फाइनेंशियल ईयर 26 के लिए, इसको रिवाइज किया गया अपवर्ड्स टू 6.8%, जो रिफ्लेक्ट करता है एक ऑप्टिमिज्म ऑन द ग्रोथ मोमेंटम को। सीपीआई इन्फ्लेशन कट किया गया टू 2.6% फ्रॉम द अर्लियर 3.1%, जो सिग्नलाइज करता है इन द ईजिंग ऑफ द प्राइस प्रेशर्स। इसके अलावा काफी सारे केवाईसी कैंप्स, सिंप्लीफाइड क्लेम सेटलमेंट्स एंड ऑटो बिडिंग जो है ये लाया जाएगा आरबीआई के रिटेल डायलेक्ट में, ताकि एनहांस किया जा सके फाइनेंशियल इंक्लूजन को। नेक्स्ट न्यूज है उन्मीशा इंटरनेशनल लिटरेचर फेस्टिवल 2025 पटना में हुआ, जहां पे 15 से ज्यादा कंट्रीज से राइटर आए थे और इन्होंने 100+ लैंग्वेजेस में जो है यहाँ पे अपनी अपनी कला का प्रदर्शन किया। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सीपी राधाकृष्णन ने इस प्रोग्राम को अटेंड किया एंड एज द चीफ गेस्ट उन्होंने क्लोजिंग सेरेमनी को पूरा का पूरा अटेंड किया। बिहार का हेरिटेज, दैट इज नालंदा, बोध गया, वैशाली, चंपारण हाईलाइट किए गए एज द सिंबल्स ऑफ नॉलेज, पीस एंड डेमोक्रेसी। ये इवेंट्स इंक्लूडेड थे विद अ लॉट ऑफ रीडिंग, वर्कशॉप्स एंड कल्चरल शोकेस, जिसमें प्रमोट किया गया एक भारत श्रेष्ठ भारत थ्रू लिटरेचर। नेक्स्ट न्यूज है बालोद छत्तीसगढ़ फर्स्ट चाइल्ड फ्री मैरिज डिस्ट्रिक्ट जो है ये बन चुका है। कोई केसेस रिपोर्ट नहीं हुए हैं लास्ट 2 सालों में एंड सारे 436 पंचायत एंड 9 टाउन्स को सर्टिफाई किया गया है एज चाइल्ड मैरिज फ्री। ये अचीव किया गया कम्युनिटी पार्टिसिपेशन के द्वारा, अवेयरनेस ड्राइव्स एंड लीगल वेरिफिकेशंस क्रिएट किए गए। सीएम विष्णु दियो साई ने एक गोल स्टेट वाइड सेट किया हुआ है टू एलिमिनेट द चाइल्ड मैरिज बाय 2829। इंडिया का ये पहला चाइल्ड मैरिज फ्री डिस्ट्रिक्ट होगा अंडर द चाइल्ड मैरिज फ्री इंडिया कैंपेन। नेक्स्ट न्यूज है गज रक्षक ऐप बनाया गया फॉर एलिफेंट्स इन द बांधवगढ़। एमपी के गवर्नमेंट के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है ताकि एलिफेंट्स को ट्रैक किया जा सके एंड ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट्स को रिड्यूस किया जा सके। ये प्रोवाइड करेगा रियल टाइम लोकेशन, मूवमेंट अलर्ट्स एसएमएस के थ्रू, कॉल्स, साइरेंस एंड ऑफलाइन मोड में भी। एलिफेंट पॉपुलेशन बांधवगढ़ में बढ़ रहा है फ्रॉम 40 जो 2018 में था और अब हो चुका है तो 65। ट्रेनिंग एक्सटेंडेड होगी टू सिंधी, अनूपपुर, श्रीगाली, सटना एंड अदर रिजर्व्स एज वेल। नेक्स्ट न्यूज है आंध्र प्रदेश जीत चुका है ग्लोबल टूरिज्म अवार्ड 2025। ये पर्टिकुलर सेरेमनी न्यू दिल्ली में हुई फॉर इनोवेशन इन द सस्टेनेबल टूरिज्म। इसको रिकॉग्नाइज किया गया है फॉर द इको फ्रेंडली प्रोजेक्ट्स, कल्चरल फेस्टिवल्स एंड डिजिटल प्रमोशन कैंपेन्स। एफर्ट्स किए जा रहे हैं कि कैसे हेरिटेज सर्किट्स
बिल्टअप किए जा सके, कोस्टल टूरिज्म भी बूस्ट हो। अब और एक्सपेक्टेड है कि ये और ज्यादा फॉरेन अराइवल्स को बूस्ट करेगा, टूरिज्म रेवेन्यू को भी बूस्ट करेगा एंड जॉब्स भी क्रिएट करेगा फॉर द लोकल्स। नेक्स्ट न्यूज है, एनसीआरबी 2023 का डेटा आउट हो चुका है और इसमें मणिपुर इस वक्त टॉप कर रहा है वायलेंट क्राइम्स में। अगर हम देखें उसमें 151 मर्डर्स, 818 attempted murders, 89 kidnappings and 27 rapes reported है। ये सर्ज लिंक्ड है टू द मीटी कुकी एथनिक कॉन्फ्लिक्ट जो डिस्प्लेस कर रहा है हजारों लोगों को। नेक्स्ट न्यूज है, यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया है मिशन फॉर द आत्मनिर्भर भारत इन पल्सस, जहां पे मिशन होगा आत्मनिर्भर भारत इन पल्सस 6 इयर्स का। 11,444 करोड़ का ये इनिशिएटिव एम कर रहा है कि कैसे सेल्फ सफिशिएंसी लाई जा सके पल्सेस में एंड कैसे हम प्रोडक्शन को बूस्ट कर सके टू 350 लाख टन। ये एक्सपांड करेगा कल्टीवेशन टू 310 लाख हेक्टर्स को। की कंपोनेंट्स इसमें इंक्लूडेड होंगे विच विल इंक्लूड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हाई क्वालिटी सीड्स, एरिया एक्सपांशन, कल्चर बेस्ड इम्प्लीमेंटेशन एटसेट्रा, जिसमें प्रोक्योरमेंट होगा तूर, उड़द एंड मसूर का फॉर 4 इयर्स। ये मिशन एम करता है कि कैसे हम इम्पोर्ट्स जो है ये कम से कम कर सके ताकि फार्मर्स की इनकम बढ़ सके, न्यूट्रिशन इंप्रूव हो सके और कैसे हम एक क्लाइमेट रेजिलियंट एग्रीकल्चर को प्रमोट कर सके। नेक्स्ट न्यूज है कि यूपीएससी टर्न्स 100 अ सेंचुरी ऑफ मेरिट, इंटीग्रिटी एंड नेशन बिल्डिंग, जहां पे ये लेगेसी को सेलिब्रेट किया जा रहा है। यूपीएससी को एस्टैब्लिश किया गया था इन द कॉलोनियल एरिया ऑफ 1926, जहां पे इस एरा में यूपीएससी ने इवॉल्व किया था इनटू अ सिंबल ऑफ ट्रांसपेरेंसी, इक्वल अपॉर्चुनिटी एंड कंडक्टिंग द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जो मिलियंस ऑफ कैंडिडेट्स को अट्रैक्ट करती है। यूपीएससी कंटिन्यू कर रहा है टू अपहोल्ड द ट्रस्ट थ्रू इम्पार्शियल इवैल्यूएशन, जो अडॉप्ट करेगा मॉडर्न चैलेंजेस को और इंश्योर करेगा कि नेशन बिल्डिंग के लिए एफर्ट्स हो सके यूजिंग द डिजिटल टूल्स एंड द एआई। नेक्स्ट न्यूज है, इंडिया फर्स्ट टगोंग कंजर्वेशन रिजर्व को आईयूसीएन रिकॉग्निशन मिल चुका है। ये रिकॉग्निशन मिला 2025 के वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस में, जहां पे इसको एस्टैब्लिश किया गया था सितंबर 2022 में। ये रिजर्व जो है 444.34 स्क्वायर किलोमीटर है जो प्रोटेक्ट करता है 12,250 हेक्टर्स ऑफ सी ग्रास को। इन्हें सी काउस के जैसे भी बोला जाता है एंड ये प्रोटेक्टेड है अंडर शेड्यूल 1 ऑफ इंडियाज वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। नेक्स्ट न्यूज है, इंडिया को रीइलेक्ट किया गया टू आईसीएओ काउंसिल्स पार्ट 2 कैटेगरी। एक मेजर कंट्रीब्यूशन है इंडिया का टुवर्ड्स द इंटरनेशनल सिविल एयर नेविगेशन। ये इसका इलेक्शन जो है 42nd आईसीएओ असेंबली मॉनिटरल कैलेंडर में हुआ, जहां पे इंडिया का जो अपील था फॉर द ग्लोबल एविएशन इसको हाईलाइट किया गया कि कैसे मैन्युफैक्चरिंग एंड स्किल डेवलपमेंट होना चाहिए एज वन ऑफ द वर्ल्ड्स फास्टेस्ट ग्रोइंग एविएशन मार्केट्स। नेक्स्ट न्यूज है, आरबीआई ने सेटअप कर लिया है पेमेंट्स रेगुलेटरी बोर्ड, जहां पे 6 मेंबर पेमेंट्स रेगुलेटरी बोर्ड सेटअप किया गया अंडर द पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम्स एक्ट 2007, जिसने रिप्लेस किया है अर्लियर बीपीएसएस को। इसको चेयर किया गया आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा के द्वारा और ये बोर्ड में सीनियर आरबीआई ऑफिशियल्स इंक्लूडेड होंगे। 3 सेंट्रल गवर्नमेंट नॉमिनीज भी होंगे, जिसमें फॉर्मर टेलीकॉम सेक्रेटरी अरुणा सुंदरराजन भी हिस्सा होंगे। पीआरबी रेगुलेट करेगा एंड सुपरवाइज करेगा सारे पेमेंट सिस्टम्स, इलेक्ट्रॉनिक, नॉन इलेक्ट्रॉनिक, डोमेस्टिक, क्रॉस बॉर्डर सिस्टम्स को। नेक्स्ट न्यूज है, जीएसटी कलेक्शन राइज हो चुका है टू 1.89 लाख करोड़ इन सितंबर 2025। ये कलेक्शन बहुत बड़ा है, प्रीवियस मंथ से भी बड़ा है। इट इज ड्रिवन बाय द जीएसटी 2.0 रिफॉर्म्स, जिसमें रेट्स जो है ये चेंज किए गए हैं। डिस्पाइट 40.1% राइज इन जीएसटी रिफंड्स, नेट जीएसटी रेवेन्यू जो है ये इंक्रीज हो चुका है टू 5%। एक्सपर्ट्स ने नोट किया है कि कोई सिग्निफिकेंट स्लो डाउन नहीं हुआ है रेट कट्स की वजह से, और ये रिफ्लेक्ट करता है कंटिन्यूअस इकोनॉमिक चीजों को एंड द चेंज इन कंजम्पशन पैटर्न्स एंड मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर चैलेंजेस को। नेक्स्ट न्यूज है, 11th
वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमी समिट दुबई में स्टार्ट हो चुकी है, जिसमें टोटल 3,300 से ज्यादा पार्टिसिपेंट्स हमें देखने को मिले। 30+ कंट्रीज से ये लोग विजिट कर रहे थे। इस साल का थीम था इनोवेटिंग फॉर इम्पैक्ट, एक्सेलरेटिंग द फ्यूचर ऑफ ग्रीन इकोनॉमी। इसको को होस्ट किया गया विथ विटेक्स 2025, और ये समिट एम्फसाइज करता है क्लाइमेट फाइनेंस, पॉलिसी इनोवेशन, टेक इंटीग्रेशन एंड रोल ऑफ एसएमईज इन अचीविंग द नेट जीरो टारगेट्स। नोटेबल सेशंस में हाईलाइट किया गया कि कैसे रीजनल क्लाइमेट सॉल्यूशंस की जरूरत है, यूथ का एंगेजमेंट इंपॉर्टेंट है, और अनवील किया गया ग्लोबल अलायंस ऑन द ग्रीन इकोनॉमी इनिशिएटिव्स को। नेक्स्ट न्यूज है, गवर्नमेंट ने हाइक कर दिया है मिनिमम सपोर्ट प्राइस फॉर राबी क्रॉप्स 2026-27 मार्केटिंग सीजन, जहां पे हाईएस्ट इंक्रीज है फॉर द सैफ्लावर, ₹600 फॉर द क्विंटल, फॉलोड बाय लेंटिल, ग्राम, बार्ली एंड व्हीट। कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स ने लॉन्च किया एक मिशन फॉर आत्मनिर्भर भारत इन पल्सेस। नेक्स्ट न्यूज है, NHAI इंस्टॉल करने वाला है QR कोड साइन बोर्ड्स ऑन हाईवेज, ताकि प्रमोट किया जा सके ट्रांसपेरेंसी को एंड एनहांस किया सके ईज ऑफ कम्युनिकेटिंग को। ये बोर्ड में प्रोजेक्ट स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन जैसे कि हाईवे डिटेल्स, इमरजेंसी कॉन्टैक्ट्स, नियर बाय फैसिलिटीज जैसे हॉस्पिटल्स, ई चार्जिंग स्टेशन, टॉयलेट्स इंक्लूडेड होंगी। इसे इंस्टॉल किया जाएगा टोल प्लाजा, रेस्ट एरियाज, हाईवे एंट्री एग्जिट पॉइंट, जिससे इनिशिएटिव है कि कैसे रोड सेफ्टी को और ज्यादा इंप्रूव किया जा सके और कम्यूटर अवेयरनेस हो सके फॉर द यूजर एक्सपीरियंस। नेक्स्ट न्यूज है, सिंगापुर ने रीनेम कर दिया है एक आइलैंड को एज द जुबीन गर्ग आइलैंड इन ट्रिब्यूट टू द लेजेंडरी एसएमएस सिंगर, जहाँ पे 52 ईयर ओल्ड म्यूजिक आइकन जो जाने जाते थे अपनी म्यूजिक हिट्स जैसे कि या अली के लिए, उन्होंने न्यूमरस असमिक क्लासिक्स भी दिए हैं। उनकी डेथ हो गई आफ्टर ड्राउनिंग इन द स्कूबा डाइविंग इंसिडेंट। तो ये नाम चेंज एक बहुत बड़ा चीज है जो उनके ग्लोबल इन्फ्लुएंस को हाईलाइट करता है। नेक्स्ट न्यूज है, मीराबाई चानू जीत चुकी है सिल्वर मेडल एट 2025 वर्ल्ड कप चैंपियनशिप, जहां पे ये उनका थर्ड वर्ल्ड चैंपियनशिप मेडल है। नेक्स्ट न्यूज है, साइक्लोन शक्ति, अरेबियन सी स्टॉर्म, महाराष्ट्र इम्पैक्ट हमें देखने को मिला। ये साइक्लोन हिट होने वाला था। इसका नाम शक्ति श्रीलंका के द्वारा रखा गया था, WMO गाइडलाइंस के द्वारा, जो डेवलप हुआ अंडर कंडीशंस लाइक वार्म सी सरफेस टेम्परेचर्स, लो विंड शेयर। अब अगर हम देखें तो महाराष्ट्र और गुजरात के इकोसिस्टम के लिए थ्रेट था, बट थैंकफुली ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। नेक्स्ट न्यूज है, नोबेल प्राइज 2025 मेडिसिन अवार्ड किया गया टू ब्रुकनाउ, रामस्टिल एंड सगाउची। इनकी डिस्कवरीज है फॉर द रेगुलेटरी टी सेल्स एंड FOXP3 जिन, जिन्होंने रिवोल्यूशनाइज किया है इम्यूनोलॉजी को। एक्सप्लेन करते हैं कि कैसे इम्यून सिस्टम अवॉइड करता है अटैकिंग द बॉडीज ओन टिश्यू। ये ब्रेक थ्रूज अब गाइड करेंगे ऑटो इम्यून डिजीज ट्रीटमेंट्स को, कैंसर थेरेपीज एंड स्ट्रेटजीज के कैसे ट्रांसप्लांट रिजेक्शन प्रिवेंट किया जा सके। एक मेजर स्टेप है फॉर द नेक्स्ट जनरेशन मेडिकल थेरेपीज। नेक्स्ट न्यूज है, विकसित भारत बिल्डाथॉन 2025। ये इंडिया का स्कूल इनोवेशन ड्राइव है, जिसे लॉन्च किया गया मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा। इसे कोलैबोरेट किया गया है एम, ICTE एंड नीति आयोग के द्वारा, जो एंगेज करेगा 1 करोड़ से ज्यादा बच्चे फ्रॉम क्लास 6 to 12। ये प्रमोट करेगा क्रिएटिविटी, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड एंटरप्रेन्योरल थिंकिंग को। इसे अलाइन किया गया है विद विकसित भारत 2047, जो फोकस करेगा 4 मेन थीम्स के ऊपर। पहला, आत्मनिर्भर भारत। दूसरा, स्वदेशी। तीसरा, वोकल फॉर लोकल। चौथा, समृद्धि। एक हाइब्रिड फॉर्मेट कंपटीशन होगा, जिसमें प्रोजेक्ट सबमिशंस, मेंटरिंग एंड लाइव इनोवेशन इवेंट होगा 13 अक्टूबर 2025 को, जो हाईलाइट करेगा एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स एंड रिमोट एरिया के बच्चों को। नेक्स्ट न्यूज है, निषाद एंड समृद्ध जीत चुके हैं गोल्ड एट द पैरा एथलेटिक्स वर्ल्ड 2025। निषाद ने एक न्यू एशियन रिकॉर्ड सेट कर दिया है मेंस हाई जंप। अपने बर्थडे पे ही उन्होंने ये रिकॉर्ड सेट किया, जबकि सिमरन जो विजुअली इम्पेयर्ड है, उन्होंने क्लॉक किया पर्सनल बेस्ट टू विन वुमेन्स 100 मीटर T12 इवेंट। इनके विक्ट्रीज कंट्रीब्यूट करते हैं इंडिया के मिडिल टैली ऑफ 15 को।
नेक्स्ट न्यूज है व्योममित्र, इंडिया का ह्यूमनॉइड रोबोट फॉर गगनयान मिशन। व्योममित्र को डेवलप किया गया इसरो के द्वारा और ये इंडिया का पहला सेमी ह्यूमनॉइड रोबोट होगा जिसे डिजाइन किया गया है फॉर द गगनयान मिशन। इसका मेन एम है कि कैसे ये इंडिया के फर्स्ट ह्यूमन स्पेस फ्लाइट 2027 को सपोर्ट करे। इस मीनिंग दैट इज व्योममित्र का मीनिंग है फ्रेंड इन द स्पेस। व्योममित्र बात कर सकता है, वॉइसेस रिकॉग्नाइज कर सकता है, पैनल कंट्रोल्स जो है वो कर सकता है, स्पेसक्राफ्ट को मॉनिटर कर सकता है और रिस्पॉन्ड कर सकता है इंटेलिजेंटली इन बोथ इंग्लिश एंड हिंदी। इसे इक्विप किया गया है विद एआई, सेंसर एंड जेस्चर रिकॉग्निशन, जहां पे वो ह्यूमन प्रेजेंस को स्पेस में स्टिमुलेट भी करेंगे। आ जाते हैं हमारे करंट अफेयर क्वेश्चंस के ऊपर। फर्स्ट क्वेश्चन है अनंत शास्त्र सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम को डेवलप किया है कौन से ऑर्गेनाइजेशन ने? करेक्ट आंसर है डीआरडीओ, दैट इज डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट न्यूज है अकॉर्डिंग टू द नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो दैट इज एनसीआरबी रिपोर्ट, कौन से स्टेट ने हाईएस्ट नंबर ऑफ साइबर क्राइम केसेस जो है ये रिकॉर्ड किए हैं? करेक्ट आंसर है कर्नाटका। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज बीन रीअपॉइंटेड एज द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया? करेक्ट आंसर है आर वेंकटरमनी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंडिया का रैंक क्या है इन द 2025 इंडेक्स ऑफ इकोनॉमिक फ्रीडम? करेक्ट आंसर इज 128th। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्पेस ऑर्गेनाइजेशन हैज लॉन्च्ड द इंटरस्टेलर मैपिंग एंड एक्सेलरेशन प्रोब मिशन? करेक्ट आंसर है नासा, दैट इज नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर क्रीक एक टाइडल एस्ट्यूटरी है सेपरेटिंग विच इंडियन स्टेट और यूटी फ्रॉम पाकिस्तान? करेक्ट आंसर इज गुजरात। नेक्स्ट इज वर्ल्ड एनवायरनमेंट हेल्थ डे 2025 का थीम क्या था? करेक्ट आंसर है क्लीन एयर एंड हेल्दी पीपल। सो दैट्स इट गाइस, डू लाइक दिस वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स, और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए फॉर द वीकली करंट अफेयर वीडियोस।